सभी 10th क्लास में पढ़ने वाले मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों को हम 2 चैप्टर जो रियल नंबर से है, लेसन 1 और लेसन 2 पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए हुए हैं और हमें पूर्ण आशा है, विश्वास है कि आप लोग निश्चित रूप से बना लिए होइएगा। बच्चों, आज हम आप लोगों का जो रियल नंबर का लेसन 3 है वह शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम चैप्टर से हट के क्वेश्चन बना रहे हैं, जो आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर से ही मिलेंगे और उस टाइप से जो क्वेश्चन बना रहे हैं जिससे आपको पूरे क्वेश्चन चैप्टर से पकड़ा जाएंगे, सारे बन जाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे क्वेश्चन को देखिए, समझिए और जो भी परेशानी हो पूछिए। और हम जो भी बना रहे हैं, बता रहे हैं, यदि उसमें आप लोग को जो भी दिक्कत हो, जब चैप्टर बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, आप हमसे पूछिएगा, हम आपको निश्चित बताएंगे। बच्चों, कुछ बच्चे का यह कंप्लेन हुआ है कि सर से हम पर्सनल आईडी पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सर का कोई रिप्लाई नहीं होता है। बच्चों, आप पूर्ण विश्वास रखिए, आपके हम सारे मैसेज देखते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं और जैसे ही हमको समय मिलेंगे आपके वो सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करके आपके नंबर पे हम सेंड करेंगे, जो जिसका जो प्रॉब्लम हो, जिसको जो दिक्कत होगी। अतः इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, आपको हम हमेशा कहते हैं कि आप जब भी पढ़ने बैठिए तो अपने पेरेंट्स से मोबाइल शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ही रखिए। बीच में पेरेंट्स के बहुत से काम होते हैं या कोई ज़रूरी के काम है, मोबाइल उनके पास होंगे, आपको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग जो स्टडी का टाइम है वह शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रखे हैं। और हम लोग का जो भी वीडियो है वह 6:30 से लेकर 7 बजे तक ही लोड होंगे और आप लोग का टाइम है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। अतः आप लोग अपने पास मोबाइल अपने पेरेंट्स से 7 से 9 ही रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स का कंप्लेन आते हैं कि बच्चे मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं। अतः बच्चों, इस प्रकार से फिर हमारे पास कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो भी पेरेंट्स जो हैं वो आप ही के हित के लिए कहते हैं और हम भी हैं जो आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। क्या हमको दुख नहीं हो रही है कि हाँ, हम क्लास को ऑफ़ किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं? बच्चों, मेरी मजबूरी को समझिए और आप लोग भी इस मजबूरी को जानते हैं। इसमें हम लोग का किसी भी प्रकार का किसी तरह से कोई बस नहीं चल सकता है। अतः आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। हम आपको पूर्ण रूप से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही कोशिश कर रहे हैं कि आपके सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही सरकार का, गवर्नमेंट का ऑर्डर होगी क्लास चालू करने के लिए, वैसे ही हम लोग क्लास चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम लोग खुद बहुत परेशान हैं कि हमारा कोचिंग, हमारा स्कूल सब बंद है, जिससे हम लोग को भी घर पर बैठे बैठे कुछ करने को नहीं मिलता है, मन नहीं लगता है। इस तरह से कोचिंग पे, स्कूल पे रहते हैं तो आप लोग से मिलते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग का भी समय अच्छी तरह से बीत जाती है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए और जो भी परेशानी हो, आप जिन शिक्षक से परेशानी हो रही है, जिन टीचर से आपको दिक्कत हो रही है, उनके पर्सनल नंबर पे आप फ़ोन कीजिए या उनके पर्सनल नंबर के व्हाट्सएप पे आप पूछिए। वो सारे टीचर आपको निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। धन्यवाद। अब आज 26/4 की डेट में जो पढ़ाई होने वाली है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बच्चों, आज जो 26 तारीख के डेट में हमको पढ़ानी है वह लेसन 3 से संबंधित है, जो रियल नंबर का है। तो हम 26 तारीख के डेट में जिस प्रकार वो क्वेश्चन हम बताते हैं कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस टाइप में आपको क्वेश्चन बहुत से पूछ सकते हैं, √2, √5, √7, √11, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होंगे वह सारे इसी आधार पर बनेंगे।
तो जी यहाँ पे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से बनाए हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो वह p/q के रूप में होते हैं, तो इसलिए √3 बराबर p/q। अब इसको हम दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने पर ये रूट हट गया तो 3 हो गया, ये p² हो गया। अब q² यहाँ पे आके गुना हो गया, तो 3q² बराबर p²। इसमें से 2 को q है तो एक q को हम छोड़ दिया और एक q को यहाँ पे लेके चले गए, तो यहाँ 3q अब बराबर p²/q हो गया। अब यहाँ पे लिखे चूंकि धन पूर्णांक p और q है, जो मतलब जो p और q जो धन पूर्णांक है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब p q से नहीं कटने वाला है, चाहे q p से नहीं कटने वाला है। अतः p²/q एक भिन्न संख्या होगा, अर्थात वो बट्टा में होगा। तो इसलिए जो इधर वाला जो बचा यह पूर्णांक संख्या होगा, मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 2 -3 3 4 यह पूर्णांक संख्या होती है, यह पूर्णांक संख्या होगा। या इधर वाला जो है यह आपको भिन्न संख्या, क्योंकि यह बट्टा में है, जो संभव नहीं है। अतः मेरी मानना क्या है, गलत है। √3 एक परिमेय संख्या है, यह प्रूव हो गया। अब इस आधार पर आपको इसमें क्वेश्चन है √2 √5 √7 √11 आप बनाकर देखिएगा, आपको बन जाएंगे। सेम टू सेम आधार यही है, सिर्फ अंक बदलेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह फिर इसको माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या ये है, इसको हम p/q के रूप में न मानकर एक ही अंक को मान लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम 5 लिखते हैं तो 5 लिखने पर यह कोई जरूरत नहीं है कि वह परिमेय संख्या नहीं है। 5 लिखने पर भी वह 5/1 वो भी एक परिमेय ही संख्या होती है। तो अर्थात यहाँ a लिखे हैं तो a का अर्थ ये भी होता है कि a एक परिमेय संख्या, क्योंकि a/1 होता है। वो यहाँ पे लिख दिए, इसलिए 2√3 बराबर a, क्योंकि हम परिमेय संख्या को a माने हैं। अब यहाँ पर √3 है, 2 गुना है तो जाकर भागा हो गया, तो a/2 हो जाएगा। अभी इधर क्या हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं चूंकि a/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह बटा में है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि रूट में है, तो लिख देंगे इसलिए अपरिमेय संख्या है, मतलब यह अपरिमेय संख्या है बराबर परिमेय संख्या, जो एकदम गलत है। अतः मेरी मानना क्या है, गलत है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, यह भी प्रूव हो गया। अब इसके आधार पे इसमें 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं कि 3√2 2√5 4√7 6√11 7√5 यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको भी आप इस आधार पर बनाकर देखिएगा, आपको निश्चित रूप से बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो आप 2 बार 3 बार इसको पहले कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। अगर न बने तब हमसे पूछिएगा, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है यदि आप इसको अच्छा से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ अंक बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बताते हैं। बच्चों अब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + √3 चाहे 3 - √5, या इसके साथ 2 गुना हो, चाहे इसी के साथ 3 गुना हो, वो सिद्ध करना होता है एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ध्यान से देखिएगा कि इसके आधार पर आपके चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन है। तो जो दिया है, मान लीजिए कि हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या ही होगी तो इसको p/q बराबर 2 + √3 मान लीजिए, बराबर हो गया। अब यह 2 प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया, इधर बच गया √3। इसको बाटा पर के हम घटाव कर दिए तो लघुत्तम q p और -2q बराबर 3। तो इधर बाटा में है तो इसलिए परिमेय संख्या है, इधर रूट में है तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। अतः मेरा मानना गलत है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह साबित हो गया। इसके आधार पे आपको चैप्टर में क्वेश्चन सब है, सेम आधार यही है, सिर्फ अंक बदलेंगे, तरीका नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक से आप लोग नोट कीजिएगा, समझिएगा, रोक कर वीडियो को जो रोक कर क्या कीजिएगा, मतलब समझिएगा। जब भी आप मैथ देख रहे हैं चाहे बना रहे हैं तो स्क्रीन को फुल कीजिएगा। फिर अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन में होंगे कि 1/√7 1/√2 1/√3 5/√7 एक अपरिमेय संख्या, यह साबित करना है, सिद्ध करना है। उसको भी हम बनाते हैं। माना कि 5/√7 इसको बनाए हैं, 5/√7 एक परिमेय संख्या, इसको भी r मान लिए, क्योंकि r भी एक परिमेय संख्या की, इसको बटा में 1 रहता है, ये भी परिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ पे वह 5/√7 बराबर r, तो यह तिरछा गुना हो जाएगा, तो यहाँ 5 और √7 यहाँ जाकर गुना हो गया। अब r आके यहाँ पे भागा हो गया बराबर √7, यहाँ बटा में है तो यह परिमेय संख्या, इधर रूट में है तो परिमेय संख्या। अतः मेरा मानना क्या है, गलत है। 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है, यह साबित हो गई। इसके साथ आपका लेसन 3 भी समाप्त हो गए। अब आप लोग सेम टू सेम जो चैप्टर हैं
चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है इसी के आधार पर इसमें सिर्फ अंक बदलेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ अंक बदलेंगे, तरीका नहीं बदलेंगे। और जो 4 तरीका से हम क्वेश्चन आज आपको सोल्व किए हैं, बताए हैं, उसी तरीका से आप पूरे चैप्टर को बनाइएगा। हमें पूरी आशा है, विश्वास है कि आप लोगों से ये लेसन निश्चित रूप से बन जाएंगे। हाँ, और ध्यान ये इस बात को भी रखिएगा कि इस लेसन से एक न एक क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित रहते हैं, एकदम पक्का है, निश्चित है कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में इस चैप्टर से आएंगे। इसलिए इस चैप्टर पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अतः फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो ये 4 तरीके से आज हम बताए हैं, सिर्फ आपको जो चैप्टर में है वह अंक बदलेंगे, तरीका नहीं बदलेंगे। अतः आप इस चारों विधि को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को फुल स्क्रीन करके, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपको जो चैप्टर में होंगे उसको अच्छी तरह उस जिस आधार पर होगा उस आधार पर बनाइएगा। अगर नहीं बने तो आप हमसे पूछिएगा, और आप विश्वास रखिए हम आपको आगे या पीछे करके किसी तरह से करके आपके पास हम वो क्वेश्चन भेज देंगे बनाकर। धन्यवाद। आज के 26 तारीख के डेट में आप लोग का जो पढ़ाई है हम यहीं पे आज एंड करते हैं, क्योंकि लेसन समाप्त हो गई। अब आगे की पढ़ाई आपको कल होगी। थैंक यू।